मैं अपनी बात को और अगर आगे बढ़ाऊँ तो मैंने एम.एड में अपने आप से ही प्रश्न किया कि आखिरकार मैं एम.एड क्यों कर रहा हूँ और क्यों शिक्षक बन रहा हूँ। तो मेरे अंतर्मन ने ये उत्तर दिया कि तुम बारीकी को समझ सकते हो, बारीकी में जा सकते हो, इसलिए तुम्हारा टीचर बनना ज़रूरी है। और एम.एड सेकेंड ईयर में ही मैंने एक देवी जी से कहा, हमने कहा आप ऐसा बन जाओ कि आपके पड़ोसी आपके पिताजी के पास आकर ये कहें आकर कि काश मेरी भी आप जैसी बेटी होती। ऐसा बन जाओ कि पड़ोसी ये कहें आपके पिताजी से कि काश आप जैसी बेटी मेरी भी होती। तो ऐसा मैंने कहा था। और जो हमारे हॉस्टल में एक मित्र थे वो कहते थे, यार कैसे दिलीप, कैसे तुम केवल आँखों में से ही प्यार कर लोगे देख के। तो हमने हंस दिया था। और वो कहते थे, अरे तेरे में तो एटीट्यूड ही नहीं है। तो मैं उनसे कहता था, हमने कहा मेरे एटीट्यूड को तुम जानते नहीं हो, और जिस दिन हमें समझ जाओगे रोने लगोगे। मैंने कहा कोई एटीट्यूड नहीं रखता हूँ, यही मेरा एटीट्यूड है। ऐसा मैंने कहा था। अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो एक दिन कॉलेज गए थे और आराम से हम अपने मस्त चाल चले जा रहे थे। जब मगन होते हैं तो फिर मस्त चले जा रहे थे और हमारे अरुण सर राजे सर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन में सोच रहे थे, हम जान गए दूर से, हमने कहा सोच रहे हैं क्या मस्त चाल चल रहा है ये, और मुस्कुरा रहे थे वो। तो हम चले जा रहे थे तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे तो हमने कहा ठीक है। और हम जान तो गए थे उनकी मुस्कुराहट से, भाई मुस्कुराहट भी हम जानते हैं कि क्यों हंस रहा है। तो सेमिनार होना था तो हमें बनाया गया था, सूर्य प्रकाश सर ने उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ देख रेख में रहोगे। और सबको किसी को रंगोली बनाने का दिया गया था, कहीं कुछ व्यवस्था देखने के लिए गया था, लेकिन मुझे रखा गया था कि तुम देख रेख में रहोगे हमारे साथ। तो हमने कहा अच्छा। तो हम देख रेख में थे तो देवियाँ बना रही थी रंगोली, तो वही बीएड की तरह नहीं चित्र में मुझे थोड़ी, हमने मुझे तो ऐसे हमने कहा ये थोड़ी रंगोली ऐसी, अरे भैया तुम परेशान ना करो, तुम्हें बनाना आता नहीं, चलो जाओ तुम वहाँ से। तो फिर हम भाई हॉल में गए तो हॉल में हमारे जूनियर थे और एक देवी जी थी, उसको डांटने में लगी थी। तो हमने कहा क्या हुआ, कहना सर ये डांटने। तो उन्होंने कहा, देवी जी ने कहा देखो सर ये ऐसा कह रहा है। तो हमने समझा, हमने कहा हे बालिके, हे देवी, बालिके ने हे देवी, इसको इन्हें क्षमा किया जाए। तो हंसने लगे, कहीं ठीक सर माफ़ कर दिया। फिर साइड में गए उसके, हमने कहा भैया कहा इसे कहते हो, कहें सर ऐसा कह दिया। हमने कहा ऐसा नहीं कहते हैं। कहें सर आपने बचा लिया। अरे हमने बचा के लिए ऐसे नहीं, इज्जत से बात की जाती है और तुम शब्द बोलने से पहले ध्यान रखा करो क्या बोल गए हो। तो ऐसे ही तो वहाँ शांत किया, थोड़ा और आगे बढ़े अपना। अब जैसे बढ़े तो लंच का ही टाइम था लगभग, तो एक देवी जी ने लंच बॉक्स खोला और एक रोटी का टुकड़ा लिया और उसमें थोड़ी सब्जी लगा दी और ऐसे हमारी तरफ बढ़ा दिया। फिर हम बिल्कुल तत्काल निर्णय लिया, मन ने कहा नहीं आज आउटर नहीं बोलना है। फिर हमने बड़े मासूमियत से ऐसे हाथ बढ़ा दिया और उन्होंने रखा और हमने प्राप्त कर लिया। बड़ा आनंद आया, आज भी एहसास है। क्योंकि जब दिल कहता कि बस आज ना परेशान करो तो नहीं करते हैं। तो ऐसे नोक झोंक चलती रही और फिर अंतिम ही समय था विद्यालय में। और जब भी कभी भाषण, एक बार उसका भाषण हुआ कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो हमारे एक सर कहने लगे मुझे सर 1 मिनट बोलना है। हम खड़े हो, सर हमें आधा मिनट बोलना है। हम अंदर वहाँ पहुँच गए स्टेज पर, उन्होंने कहा नाम, हमने कहा जो सर कह रहे हैं उन्हीं के शिष्य हैं हम। ऐसे ही कह दिया और हमने बस कहानी सुना दी। हमने कहानी यही सुनाई कि सर एक राजा था, उसने एक कारीगर ने 2 पेंटिंग बनाई, खूब वो बनाई और राजा ने एक पेंटिंग में लिख दिया इसमें जो गलतियाँ हों गोला लगा दो और चौराहे पर टांग दिया।
तो सब ने गोला लगा डाला। और वही पेंटिंग जब दोबारा उसमें लिख दी कि जो गलतियाँ हों सुधार दो, तो किसी ने नहीं सुधारा। तो हमने कहा सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कमियाँ निकालना आसान पर सुधारना कठिन, सुधारते कोई नहीं है, कमियाँ निकालना बहुत आता है। तो ऐसा ही हमने कहा तो कहने लगे अरे वाह का नाम क्या है तुम? अरे हमने कहा सर नाम में क्या, अरे बोलो दिलीप। हमने कहा दिलीप कुमार। अरे कहाँ, जैसा नाम तैसा काम तुम्हारा। तो और उनसे भी शायरी करना हम सीख गए, तो उन्हीं पे शायरी बना दी। हम उस समय भूल गए कि कौन सी शायरी, उन्हीं पे शायरी बना दी थी हमने और कह दिया। तो एक सर कह रहे थे आज तो इन्होंने, आज इस लड़के ने उनको भी उड़ा दिया शायरी में। तो हमने कहा कुछ नहीं सर, सीख लेते हैं, जो आप ना सिखाना चाहो वो भी सीख लेते हैं, ऐसे कुछ करके बनाया था। तो ऐसा एमएड का दौर रहा। और राजेश सर भी कहते थे कि बिना सफलता के कोई बातों की अहमियत नहीं रखती, ज्ञानी चाहे कोई जितना भी हो, ऐसा उन्होंने भी कहा था। और ऐसे ही फिर अंतिम विदाई का मतलब वो हुआ, तो फिर उसमें भी गाना गाया हमने। फ़ोटो वोटो तो खैर हम रखी नहीं कि एक भी रख लेते, क्योंकि सब यहाँ फिट है तो रखने की कोई ज़रूरत होती नहीं हमको। तो ऐसे ही है। और फ़िलहाल हम जानते थे कि देखिए हम एक फीलिंग बता दें कि वही हालत है, गाना है, हम गाना गा के बताते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन, ओ मेरे साजन। तो ऐसा वाकई में होता है, वास्तविकता जब किसी से प्यार होता है तो कहने में आफत आती है, मैं पहले से जानता था। ऐसा होता है क्योंकि डर होता है, डर जानते हैं डर क्या होता है। तो ऐसा था। अब लोग नहीं समझ पाते थे कब हम गंगाधर की तरह बच्चे बन जाएं, कब एक दार्शनिक की तरह दर्शन चालू कर दें, कब का दिमाग लगाएं। तो ऐसा एक स्थिति में तो मैं रहता नहीं था। तो ऐसा होता था, कभी देवियों की नादानियों का जवाब नादानी से देता था। जब वो बचपना दिखाएं तो हम भी बचपना दिखा देते थे। ऐसा हमारे साथ होता रहता था, हम भी ऐसा ही करते रहते थे। तो जब वो नादानी दिखाएं तो हम भी नादानी, क्योंकि नादानियों की काट नादानी होती है। तो ऐसा चलता रहा। और बस फिर हम एग्ज़ाम दिए, पास हुए, और फिर वही छूट गया। क्योंकि मैं पहले से ही जानता था, तभी हमेशा ऐसा बर्ताव रखता था कि क्योंकि भाई कोई कोर्स में चालू किए, इसके बाद एक दिन पास होंगे, बिछड़ेंगे। तो मैं तभी कहता हूँ मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, बस मायने ये रखता है कि जितने दिन साथ रहे कायदे से रहे, बस यही होता है। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हमसे कोई मुँह बंधे ना। क्योंकि हमने एक बार किसी लड़के से कहा था कि किसी लड़की के पास जाके देखो। हमने उससे कहा पास जाने का मतलब जो समझ रहे वो नहीं है, पास समझो उन्हें। हमने कहा मैं ऐसा ही हूँ, जब वो समझती हैं हमसे दूर है तो उनके पास होता हूँ, जब वो समझते हैं ये पास है तो मैं दूर होता हूँ, बस यही बात है। तो बस ऐसे ही कर कर पास हुए और चले आए। जो बातें अभी याद नहीं हैं, बस याद बहुत सी चीज़ें में याद है, बातें, पर क्या है, बस इतना ही था कि ऐसे ही नोक झोंक में करता रहा। और सोचा था कि पूरे अब शस्त्र कलाकारी के रख दें, क्योंकि अब पढ़ाई हो गई थी। बस ऐसे ही अपनी एमएड की यात्रा, यानी अपनी पढ़ाई की यात्रा मैंने पूरी की। अब बस खोजना था भगवान यानी ईश्वर कहाँ है, कुंडली शक्ति कैसे गलत रोकना है, ये दिमाग में चल रहा था। तो अब बताएंगे आगे चलकर कि क्या होता है, कौन किस निष्कर्ष पे हम पहुँचे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और बने रहिए
आपको आपकी मन की गहराई तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप भी जीवन में अच्छी तरीके से रह सकें, यानी ये बात समझ सकें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।